Welcome to this first lecture, and in this lecture we are going to discuss properties of the gases. The properties of the gases में हम दो बेसिक इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि गैसेस आमतौर पर इजीली कंप्रेस हो जाती हैं देन सॉलिड लिक्विड्स वाई, और वो कौन से फैक्टर्स हैं तीन जो कि गैस के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. So as we know कि gases जो हैं compared to liquid and solid they expand and then of course they compress easily. The reason because the gas के molecule के दरमियान itself जो है large empty spaces होती हैं, और जब भी pressure उन पे apply करते हैं या उनको remove करते हैं so they these spaces they get changed. और compressibility actually एक method है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी matter का volume एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेशर की इन्फ्लुएंस में कितना ज़्यादा कम हुआ है या डिक्रीज हुआ है. नाउ जनरली स्पीकिंग एयर बैग्स गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं और उसमें भी यही बेसिक जो प्रिंसिपल है अप्लाई होता है, जो आइडिया कि उसमें एयर होती है और जैसे ही जब गाड़ी स्ट्राइक करती है किसी हर्डल के साथ या जो उसके स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उसका जो प्रेशर फोर्स है वो बेसिकली उन बैलून्स पे पड़ता है और एज अ रिजल्ट गैस एकदम स्क्वीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स. सो उसके जो रिवर्स है वो फिर फौरन उसकी एक्सपेंशन में वो चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा जो पैसेंजर हैं वो उनकी सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है. सो डैट इज़ बेसिकली एक्चुअली द टॉक एम्प्टी स्पेसेस की वजह से होती हैं. आमतौर पर जो गैसेस के दरमियान जो टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स पार्टिकल के वो 10 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर एस्टिमेट करते हैं, रफली इसका आइडिया है. और द मोर द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके दरमियान स्पेसेस होंगी उतनी ही अच्छी ये चीज़ें जो हैं गैसेस जो हैं ये इंसुलेटर्स का तौर करती हैं. और इसकी बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं कि विंडोज़ और दूसरी चीज़ों में हम इसको एज अ गैस के तो इस्तेमाल करते हैं, जो कि विंटर और समर में हम जो विंडो पेन्स हैं उनको कूलिंग और हीटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. नो देयर आर 4 फैक्टर्स हैं जो कि गैस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. ऑफ कोर्स प्रेशर इटसेल्फ है इन किलो पास्कल, जिसमें हम वेरिएबल डिस्कस जब करेंगे. वॉल्यूम जो कि हम तो लीटर्स में लेते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, और अमाउंट नंबर ऑफ मोल जो है वो आ जाता है आमतौर पर एन की फॉर्म में. So the amount of gas, volume, temperature are the factor that affect actually the pressure, these 3 factors. And when we inflate a balloon, we are adding gas molecules. Amount of gas increasing the number of gas particle, increases the number of collision. जैसे increase collision होगी, therefore that leads to pressure increase हो जाएगा. और अगर temperature बराबर रहता है, then doubling the number of particles also double the particles pressure also. उसके बाद pressure and the number of molecules are directly related. Of course, more molecules means more collisions, more and more collisions. Less molecules mean fewer collisions. And we know that gases naturally move from area of higher pressure to lower pressure because there is a large empty spaces. और इसी वजह से जो स्प्रे कैन है ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके अलावा एरोसोल जो है ये भी, इसमें भी यही चीज़ होती है. प्रोपेलेंट्स में भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है, हेयर स्प्रे, पेंट वगैरह सारों में. तो ये इनका बुनियादी चीज़ वही इस्तेमाल हो रही है इनमें, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है. वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इन स्मॉल कंटेनर द मॉलिक्यूल्स हैव लेस रूम टू स्पेस, लेस रूम टू और लेस स्पेस टू मूव अबाउट. तो इसलिए वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो साइड कंटेनर की साइड के साथ हिट करेंगे. सो एज द वॉल्यूम डिक्रीजेज, ऑफ कोर्स जैसे ज़्यादा हिट करेंगे जो उनका जो इम्पैक्ट आएगा उन पे प्रेशर पे वॉल्स पे वो ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि गैस का प्रेशर बढ़ गया है. इट्स जस्ट लाइक जैसे गैस सिरिंज में होती है उसका प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा होता है. द वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑफ कोर्स एक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर, तो उसमें भी देखा गया कि मॉलिक्यूल जो हैं वो hit the walls harder and more frequently, and as a result pressure definitely increases. This is टायर एंड लोडिंग इंफॉर्मेशन जो अक्सर गाड़ियों में होती है, और उसकी ये ही रीज़न होती है कि कोल्ड टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, फ्रंट साइज और ये चीज़ें
क्योंकि जब गैस ने उसने मूव करना है गाड़ी ने, तो उसका जो टोटल बैलेंस है वो फिक्स रहे। थैंक यू।